डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। क्या हाल चाल, सब ठीक हुआ ना? नहीं है तो चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से क्या आपको बताएं कि हमने जो क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से 10-10 पार्ट का बांटे हैं ना। पहला पार्ट 10, दूसरा पार्ट 20 और 20 के बाद क्या 21 से क्वेश्चन 30 तक करवाएंगे। नहीं है तो ये ताकि तुमको भी समझ में आए और हमको भी हड़बड़ी नहीं रहे, तुमको भी जल्दीबाजी नहीं रहे। बात सुनो ना। नहीं तो ये क्वेश्चन है और ये करें 2-2 मार्क्स का करवा रहे हैं, फिर 5-5 मार्क्स का भी आपके पास जाएगा। नहीं है तो हाँ, अगर आप नए विद्यार्थी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो और जौन सा टॉपिक को सर्च करना है ना वो डी मैथमेटिक्स सर्च करो बाय डियर इसके सर। एकदम आपको पूरा जो है वहाँ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बात को समझ में आ रहा ना? हाँ तो ठीक है। आपने उम्मीद करते हैं कि पिछले वाला वीडियो देख लिए होंगे। नहीं है तो आगे भी समझ में आएगा। नहीं तो 21 नंबर से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करें। पहले 20 तक करवा चुके हैं, आज क्या करवा रहे हैं, 21 नंबर से क्वेश्चन है ना। 30 क्वेश्चन बैठे नहीं है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 का 10 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा तो फाइंड करा डी वाई बटा डी एक्स। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करो बताओ, तो सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखना बताओ, तो गिवन है तो गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या है बताइए, तो सेक एक्स प्लस क्या आ जाएगा बाई। इसको इधर लेके चले तो क्या जाएगा, सेक एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू क्या आएगा, है ना। तो इधर सेक चलाए तो क्या बच गया, इधर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नहीं अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताइए, तो एक्स और बी गेट। अच्छा इसको क्या करें, डी सेक एक्स प्लस वाई अबट्टा क्या आ जाएगा डी एक्स, और डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई अबट्टा कितना होगा डी एक्स। ध्यान से सुनिएगा, सेक के एक्स प्लस वाई है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई। सर ये हम लोग को सिखाया गया था, एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई अब बटा डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई। और डी गेसिंग क्वेश्चन है बेटा, ये मत समझना कि सर खाली पढ़ा रहे नहीं। ये तो डी एक्स बटा क्या होगा डी एक्स और डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स है। अच्छा सबको मालूम है कि सेक का डी सी क्या होता है, सेक एक्स इंटू कितना होगा tan एक्स प्लस वाई। और देखना इसको क्या है, बिग ब्रैकेट दे रहे हैं, पहले x का डी सी करेगा तो 1 हो जाएगा और डी वाई बटा कितना होगा बताया, तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा और 1 प्लस कितना होगा डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स होगा। अच्छा इसको 1 से इंटू करेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई, है ना। 1 से, अरे देखो ना ये पूरा टोटल टर्म इससे डिवाइड, फिर किससे बताओ तो इससे होगा। तो फिर क्या है बताइए, तो हम लिख रहे हैं प्लस करके कि सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स और बराबर क्या 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स है। अब ऐसा करते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स को इधर लेते हैं, है ना। नहीं है तो इसको इधर लाओगे ना बेटा तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो इसमें डी वाई इसमें डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और डी वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो उधर क्या बचा, तो उधर बचा 1 और ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में। एक बार देख लेना, एक्स प्लस क्या जाएगा वाई इंटू tan एक्स प्लस क्या जाएगा वाई। लेकिन निकालना क्या है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा क्या कर दो बताओ, तो डी एक्स है तो 1 इंटू सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाई ये नीचे लेके चले जाओ तो कितना होगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू tan एक्स प्लस वाई और -1 और ये हमारा क्या हो गया बताइए, तो आंसर है। नहीं अभी पूछेगा, एकदम पूछेगा नेसेसरी, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है, कॉपी कर लीजिए, आगे क्वेश्चन फिर हम देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, बेड पे मिला है, बताओ तो 22 नंबर है। नहीं है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना जी एक्स इज इक्वल टू इतना। तो जानते हो बेटा अगर इस तरीका का क्वेश्चन मिलता है ना तो ये कंपोजिट फंक्शन का, किसका फंक्शन का है बताओ, तो कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन कहा किसका है, तो दो फंक्शन को जो हम कंबाइंड करेंगे उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन की बात कहा जाएगा। नहीं है अच्छा लेकिन याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन है बोर्ड में पूछता है कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो गिवन में जो लिखा हुआ वो लिखेंगे, तो गिवन में क्या दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर 8x³ और जी एक्स बराबर कितना x के पावर 1 बाई कितना बताइए, तो 3 हो जाएगा। तो पहला क्या है बताइए, तो गॉफ की बात करें, किसकी है गॉफ, तो जी एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर कभी भी लिखा रहेगा ना गॉफ तो ऐसे लिखना। अच्छा तो जी, अच्छा देखो तो एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा, पहला गॉफ
का क्या करें, गॉफ ना, हाँ। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ बताइए तो 8x का क्यू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 8 है ना, एफ एक्स का वैल्यू यही ना, तो टोटल में रखोगे ना। अच्छा देखो अब यहाँ क्या जी, जहाँ जी देखो जहाँ x तो वहाँ भी x, तो अब बताओ ना, तो क्या करेंगे कि जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x, तो x का यहाँ पे कितना 8x क्यू, और इसके पावर कितना 1/3 है। अब बेटा बताओ ना, ये क्यू कहने का मतलब है 2 के पावर 3 लिख देख सकते हैं, तो देखो ना 2 के पावर 3 तो 8, x क्यू कट जाएगा, तो कितना का बताइए तो 2x, और यही क्या हो गया मेरा आंसर हो। लेकिन निकालना दूसरा क्या है बताओ तो, दूसरा कर रहा है कि हमको फॉग भी निकालना है, क्या निकालना है, फॉग भी निकालना है, एफ जी एक्स है ना, नहीं तो कैसे एफ जी एक्स, तो जो जिसका वैल्यू है जी एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ बोर्ड पे बता, तो जी एक्स का तो x के पावर कितना लिखा हुआ बताइए तो x के पावर 1/3, अरे तो जहाँ पे x एफ, जहाँ पे x तो वहाँ पे x लिखेंगे, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ 8, तो देखो तो 8 हो जाएगा, x के पावर क्या कर रहा है बताओ तो 8x क्यू, और इसके पावर कितना होगा 1/3 कट गया, अरे x तो x 8 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो कितना होगा बताइए तो 8x, और यही क्या हो गया बताइए तो आंसर हो गया। नहीं हाँ, अगला क्वेश्चन जो है ये तुम लोग को बना के सोल्व करके, ऐसा क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं, सेकेंड ही क्वेश्चन की नंबर है कॉट का, इसका डायरेक्ट आंसर बताना क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के रखना कि कितना इसको आंसर है, कॉट है टैन है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड पे क्या मिला है, इफ बाई इज इक्वल टू साइन और कॉस टैन कॉट एक्स नहीं है, और क्या करा है देन फाइंड द डी वाई बटा डी एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना नहीं है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट में क्या है जितना फंक्शन उसका उतना ही डीसी करना है, तो पहले फंक्शन गिनो तो क्या हुआ है 1 2 3 4, तब फंक्शन के को तो 4 को, तो डीसी उसका कितना होगा 4 हो जाएगा, नहीं है तो चलिए ठीक है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग है ना कि डी वाई बटा डी एक्स, क्या लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स है ना, तो चलेगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए तो गिवन करके है ना, तो गिवन में क्या है बताइए तो बाई इज इक्वल टू साइन बिग ब्रैकेट है, कॉस है कर्ली ब्रैकेट है, टैन है स्मॉल ब्रैकेट है, कॉट एक्स कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट नहीं है। अच्छा तो इसको क्या लिखते हैं बताइए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट नहीं है। अच्छा तो इसका कितना है बताइए तो डी बाई बटा कितना होगा बताइए तो डी एक्स होगा डी, और ये कितना होगा साइन हो जाएगा ये कॉस, और इसका कितना होगा बताइए तो टैन कॉट एक्स, और क्या होगा बताइए तो है ना डी एक्स। अच्छा देखो तो डी एक्स क्या बताओ तो डी एक्स थीटा के यहाँ पे कितना है तो डी कॉस, और जो है सब लिखा जाएगा टैन, फिर क्या है कॉट एक्स है ना, नया क्वेश्चन है ना, और ये क्या है ये तो एक्स्ट्रा लिखा ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही लिखा जाएगा, तो कितना होगा कॉट टैन और क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। अच्छा कॉट का डीसी क्या है बताओ तो डी, और थीटा जगह पे क्या है बताओ तो टैन है, तो क्या लिखा होगा टैन कॉट एक्स, और इसको बैलेंस करो एक्स्ट्रा, चेन रूल पढ़ा है ना, तब कॉट एक्स हो जाएगा। अब देखो थीटा के जगह पे क्या है बताइए तो कॉट एक्स होगा डी कॉट एक्स, अब बटा कितना होगा डी एक्स, तो कितना फंक्शन के को बताया था 4 को, देखो तो 1 2 3 4, तो डीसी के 1 2 3 1 4। अच्छा अब जो सिंपल है साइन का डीसी क्या होता है बताओ तो कॉस थीटा, थीटा के जगह पे टोटल हुआ तो टोटल को लिखो, क्या लिखोगे कि कॉस टैन और क्या लिखोगे कॉट एक्स लिखोगे, फिर ये क्या होगा बताओ तो माइनस क्या जगह कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स के पे क्या होगा बताओ तो टैन कॉट एक्स, और इसका क्या बताओ तो सेक स्क्वायर, और कितना होगा कॉट एक्स, और ये माइनस क्या जाएगा तो कॉट का क्या होगा बताओ तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या जाएगा बताओ तो प्लस, और तुम क्या इसी को अरेंज करके यही तुम्हारा क्या होगा बताओ तो आंसर होएगा नहीं है। तो ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, जितना एक बार और इसको जितना फंक्शन उतना डीसी ही कहा जाता है इसको, ठीक है ना, तो जितना फंक्शन उतना डीसी, तो ठीक है कॉपी कर लो आगे क्वेश्चन फिर हम है ना 24 हम लोग का क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है बताओ तो इंटीग्रेशन से, किससे इंटीग्रेशन से, और भी इंटीग्रेशन से क्या देख रहे हैं बेटा ई एक्स है और क्या है बताओ तो कॉस एक्स है, क्या है कॉस एक्स है। तो कहा यह जाता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे है ना नहीं है तो यू और भी को इंटीग्रेशन में पार्ट से बनाओ, क्या अगर 2 को फंक्शन है तो किससे, तो देखो इंटीग्रेशन का पहला वर्ड क्या है बताओ तो आई होता है, तो लेट आई इज इक्वल टू क्या है ई एक्स कॉस एक्स और क्या होगा डी एक्स नहीं। अच्छा इंटीग्रेशन में पार्ट का एक तरीका है कि आई लेट, क्या बोलना है आई लेट, आई मीन्स क्या होता है इन्वर्स लॉगरिथम एलजबरा
और टी से ट्रिगो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल क्या बाद में, तो ये होगा तुम्हारा भी और ये हो जाएगा क्या बताओ तो यू। तो ये तो फाइनल हो गया कि इंटीग्रेशन में पार्ट कर रहा है यू इंटू भी का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या फॉर्मूला पड़ेगा कि यू बाहर भी का इंटीग्रेशन यू का डी सी और डी एक्स और क्या होगा भी डी एक्स अब बटा कितना होगा डी एक्स, यही पढ़े है ना। नहीं अब अरेंज करो तो यू कौन माना है तो कॉस एक्स माना है, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स डी और यू कौन है बताओ तो कॉस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन भी क्या है बताओ तो ई के पावर एक्स और डी एक्स और ये भी कितना होगा बताइए तो डी एक्स होगा। नहीं अच्छा ये क्या जगह बताइए तो कॉस एक्स ई के पावर एक्स और इसका क्या होगा बताइए तो माइनस साइन एक्स और देखो है ना एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल है तो ये सब सीखने वाली बात है नहीं है, ये एक्स हो जाएगा। अब देखो ना ध्यान से सुनो तो ई आई इज इक्वल टू ये आई इज इक्वल टू तो ई एक्स कॉस एक्स है और माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा बताओ तो प्लस होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो है ना, अरे कॉस का डीसी माइनस होना तो ये क्या होगा ई एक्सपोनेंशियल बाहर आ जाएगा। अब फिर कितना होगा बताइए तो साइन एक्स और कितना होगा डी एक्स होगा। नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा आ गया, नहीं तो क्यों नहीं इसको आई इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं इसको ई एक्स और प्लस क्या है कॉस एक्स और इसको मान लेते क्या आई वन मान लेते हैं। आई वन क्या करने तो बताओ तो लेट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते बताइए तो वन। तो आई वन को भी सोल्व करते हैं, किसको सोल्व करते हैं आई वन इंटीग्रेशन क्या है ई एक्स और क्या है बताइए तो साइन एक्स और डी एक्स है। तो फिर तो ये जस्ट इसी के जैसा हो गया। नहीं तो इसमें ई और भी कौन होगा तो ये हमारा भी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यू। तो कैसे तो यू बाहर तो ये इसका मतलब यू बाहर ना, हाँ तो साइन एक्स बाहर तो इंटीग्रेशन किसका इसका हो जाएगा फिर माइनस और फिर क्या डी साइन एक्स अब बटा कितना डी एक्स इंटीग्रेशन ई डी एक्स और ये फिर क्या होगा डी एक्स यहाँ पे। नहीं अब देखिएगा सब तो ये क्या जाएगा साइन एक्स इंटू क्या जाएगा ई एक्स, इसका क्या जाएगा बताइए तो कॉस एक्स ई एक्स और कितना होगा डी एक्स है। आप ध्यान से सुनिएगा तो आई वन इज इक्वल टू कितना होगा साइन एक्स ई के पावर एक्स और इसका जो वैल्यू है देखिएगा तो बोर्ड पे दिखा देते ये क्या बताइए तो आई के बराबर है, किसके बराबर है आई के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए तो आई। तो अब क्लियर हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन कौन से बताइए तो वन से तो आई इज इक्वल टू क्या है बताइए तो ई एक्स कॉस एक्स है ना प्लस नहीं होगा ई एक्स कॉस एक्स अब प्लस क्या होगा बताइए तो आई वन हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ई एक्स कॉस एक्स और आई वन का वैल्यू कितना बताइए तो साइन एक्स ई के पावर एक्स अब माइनस वन, इसको इधर लेके आइए तो क्या जाएगा तो आई प्लस आई कितना होगा बताइए तो टू आई ई एक्स यहाँ भी ई एक्स यहाँ भी है तो कितना होगा कॉस एक्स अब प्लस कितना होगा साइन एक्स तो आई प्लस आई कितना होगा टू आई तो आई बराबर कितना होगा तो ई एक्स और कॉस एक्स अब प्लस कितना होगा साइन एक्स अब बटा कितना होगा टू और यही हमारा क्या होगा बताओ आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हाँ इनडिफिनिट है तो इसके लिए कांस्टेंट कोई वैल्यू क्या आएगा बताइए तो फाइनल जो आएगा हमारा क्या जाएगा किया जाएगा। आपका यहाँ भी इंटीग्रेशन करके डालिएगा तो ये भी क्या जाएगा बताइए तो इक्वेशन। तो कहा गया कि पूरे के टर्म को हमने क्या मान लिया था कि मान लिया तो यहाँ तक कि नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप बारीकी से बनाएगा कन्फर्म आएगा एग्जाम में है ना, देखना है ना कि पछताना फिर बाद में कि काश सर का वीडियो ऐसा देख लेते होते हो तो क्लियर होता नहीं है। तो ठीक है 25। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द अच्छा प्लेन से क्वेश्चन क्या है मतलब ये 3D प्लेन है बताया प्लेन में पढ़ाया गया वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया गया कि पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाया गया कि जो नॉर्मल होता है यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं डिटर्मिनेंट है ना कोसाइन डायरेक्शन क्वेश्चन का फिर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स में आया था फिर उसके बाद 3D में हम लोग जैसे ही एंट्री किए थे तो उसमें बहुत सारा का पार्ट में तो ये स्पेशल है किसके बात प्लेन्स के बारे में किसका इसके बीच में एंगल है। तो सबसे पहले क्या है कि सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट्स गिवन प्लेन्स ले गए तो गिवन जो आपका प्लेन है ना नहीं है गिवन प्लेन जो है वो क्या है बताइए तो 2x माइनस बाई प्लस जेड प्लस कितना है 8 बराबर 0। तो जानते हो इसको साथ क्या करो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 जेड अब प्लस क्या करो d1 बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 1। अच्छा दूसरा क्या है बताइए तो x प्लस बाई प्लस 2z माइनस 14 बराबर कितना होगा 0। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2z अब प्लस d2 बराबर कितना होगा 0 नहीं। अच्छा तो इसमें देखो a1 कौन आ जाए हेयर करके
तो a1 कितना हो जाएगा, तो a1 तो 2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा बताइए, तो b1 हो जाएगा -1। और c1 कितना होगा बताइए, तो c1 z तो नहीं पूछे तो 1 है। और d के तो करने नहीं, d किसको, क्योंकि एंगल के बीच में d का कोई वैल्यू है ना, भूमिका नहीं रहता है। तो a2 कितना होगा, तो a2 नहीं पूछा था कितना, 1 है। और b2 कितना है, तो b2 भी 1 है। और C2 कितना है बताइए, तो C2 हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और D2 तो क्या लिखते हैं कि थीटा है ना, एंगल, थीटा एंगल बिटवीन कितना, 2 प्लेन्स, कितना प्लेन्स, तो 2 प्लेन्स, 2 है ना प्लेन्स के बारे में, है ना 2 प्लेन्स के बाद में लिख रहे नहीं है। तो क्या होता है, तो सीधी कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइडेड बाय क्या, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और रूट ओवर किसका, a1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर a2 b2 और प्लस c2 का स्क्वायर नहीं है। अच्छा, तो ये cos थीटा, तो a1 बाई a2 तो 2 कितना होगा, 2 इंटू 1 और फिर कितना -1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू कितना होगा 2 नहीं। अच्छा चलेगा, ठीक है। अच्छा इसको करो तो a1 b1 देखो तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 फिर रूट ओवर कितना होगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 2 का कितना होगा 4। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 - 1 प्लस 2 और डिवाइडेड कितना होगा, 4 1 5 1 रूट ओवर कितना होगा 6 होगा और फिर कितना होगा रूट ओवर 6 होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 4 ये कितना होगा, 4 1 3 हो जाएगा और रूट 6 इंटू 6 कितना होगा 6, तो कटे ना 2 रूट है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि cos थीटा, यहाँ से देख लो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/2 होता है। cos थीटा 1/2 किस पे होता है, तो cos 60 पे, तो 60 को पाई बाई कितना लिख सकते 3, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा π/3। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज कितना होगा बताओ तो बेटा, इज π/3 और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो 2 प्लेन्स का जरूर पूछेगा तो ऐसे बनाना, इसी तरीके से इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है नहीं तो ठीक है कॉपी। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बताइए, तो इवैल्यूएट 0 से लेके क्या है बताए, तो 1x 1 - x के पावर क्या है बताइए, तो 19। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहले क्या करो ना कि पुट करके बनाया करो, क्योंकि इतना ना ये है ना इजी नहीं है कि क्या अब x को इसको माने वो नहीं है। तो कहा जाता है कि जिसका अगर पावर हो ना उसी को पुट करो, क्या करो उसी का वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए तो हाँ, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन का पहला वर्ड क्या बताओ, तो i से 0 से लेकर कितना 1x इंटू 1 - x के पावर क्या हो गया 99 हो जाएगा नहीं। हाँ तो सर क्या करना हम लोग का, सबसे पहले कह रहा है कि पुट z बराबर कितना हो 1 - x। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा बेटा बताओ, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर ना, तो 1 - कितना होगा z, इसको dc करो तो dz बटा कितना होगा dx, कांस्टेंट का dc 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dz इज इक्वल टू कितना होगा dx और ये माइनस हो जाएगा नहीं। हाँ लेकिन एक और बात बताते हैं, x बराबर 0 पुट करो तो z बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना 1। x बराबर 1 पुट करोगे तो z बराबर क्या मिलेगा बताओ, तो 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0 नहीं। तो नाउ करने का मतलब क्या, क्वेश्चन को अब लिख रहे हैं कि i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से ले, है ना हाँ 0 से लेके 1 x इंटू 1 - x के पावर क्या होगा 99 और dx होगा। तो अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, तो i इज इक्वल टू कितना, अच्छा 0 पे क्या मिला है 1 और 1 पे क्या मिला बताइए, तो 0 और x का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा बताइए, तो 1 - z और ये क्या है बताओ, तो x के पावर कितना है z के पावर 99 और माइनस कितना होगा dz हो जाएगा, क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। और ये माइनस होगा 0 से है ना, हाँ यहाँ पे रखोगे 1 रखोगे और 0 इंटू करो तो इंटू करेंगे तो z के पावर कितना होगा 99 dz हो जाएगा नहीं है। और इसको कर्ली ब्रैकेट से और फिर क्या करोगे माइनस करते हैं और z कितना होगा, z के पावर कितना होगा 100 और dz और 1 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, तो 0 और ये आपका वैल्यू क्या होगा ये हो गया नहीं। हाँ अब कैसे बनाना है बेटा, देखो तो इसको ऐसे करते हैं, तो पावर करोगे तो कितना होगा z के पावर 100, अरे इंटीग्रेशन सीखे ना कि 199 है तो कितना होगा 100 से भागा दे दोगे और कहाँ से कहाँ 1 से लेके 0 तक माइनस। अब ई कितना होगा z के पावर 101 और इसकी भी पावर कितना होगा 1 से लेके कितना होगा 0 तक होगा नहीं। तो चलेगा, तो अब देखिएगा तो अपर लिमिट करने का मतलब क्या है बताइए, तो 1 बटा कितना होगा 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 0 माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस लो 1 बटा कितना होगा 0, अरे 100 करोगे तो क्या है 1 का पावर 100 करोगे तो 100 थोड़ेगा वही हो जाएगा वैल्यू, फिर माइनस फिर क्या होगा 1 के 0 तो 1 सीधे 0 बटा कितना 101 माइनस हो जाएगा कितना, तो 1 बाई कितना होगा
है ना, 100 कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 हो जाएगा, नहीं है चलेगा। अब इसको जो है बिग ब्रैकेट से आप देखिएगा माइनस, ध्यान से सुनिएगा, ये देखोगे तो बेटा ई हो जाएगा क्या, देखिए तो 0, तो ई कितना होगा 1/100, लेकिन की है ना, तो चलेगा। हाँ तो जिसका क्या है ये बताओ, तो माइनस है ना, तो 0 के पावर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 हो जाएगा, नहीं तो ये जो तो कोई खत्म है नहीं, बात ही नहीं, 1 तो 0, तो साफ लिख दिया जाएगा सर कि इसको लिखिए ना, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो -1 कितना होगा 100 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, तो +1 कितना होगा 101 हो जाएगा। सर एलसीएम लीजिए तो क्या होगा, अलग अलग है तो अलग अलग लेंगे, 101 है, 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में -101, अब प्लस कितना बताओ, तो 100 हो जाएगा। तो फाइनल देखो ना, 101 में से तो -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 कितना होगा बताओ, तो 101 इसके पर कितना जीरो, बहुत बेबी है क्वेश्चन था बेटा, नहीं है तो एक बार यहाँ से बढ़िया से फिर डिटेल समझना ना, ठीक है ना, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देते हैं, नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड पे क्या मिला है, ध्यान है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट है ना, यूजिंग द डिटर्मिनेंट है प्रॉपर्टीज से करा, किसका करा है, प्रॉपर्टी है ना, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट है ना। तो प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ाया गया था, कहा यह गया था कि 2 रो आइडेंटिकल होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, या 2 रो या 2 कॉलम के अगर वैल्यू चेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद बताया क्या, अगर पूरे रो या पूरे कॉलम में 0 हो जाएगा तब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 है, नहीं तो देखो ये बहुत स्टेट हुआ है। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख दिया बताइए, तो गिवन, तो गिवन में क्या लिखा होगा बताइए, तो 1/a 1/b 1/c 1 और क्या जगह 1, उसके बाद क्या है bc, उसके बाद ca और उसके बाद क्या होगा बताइए, तो ab, नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा क्या करने वाला है कि abc और क्या करते हैं abc, कोई बेटा बता है ना कि जितना से मल्टीप्लाई करो उतना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा 1/a 1 और ये bc हो जाएगा, 1/b 1 और ये क्या हो जाएगा ca, फिर 1/c 1 और कितना होगा बताओ, तो ab। और हमने क्या करते हैं, चूंकि r1 में a से मल्टीप्लाई करते हैं, r2 में किससे b से मल्टीप्लाई करते हैं, और r3 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से करते हैं। तो चलिए तो मल्टीप्लाई करने की बात करें तो ए बी सी, तो नीचे क्या रहेगा, ए बी सी नीचे रहेगा, तो ऊपर वाला तो चेंज होगा ना, नहीं है तो क्या कहेगा कि R1 में ए से, तो R1 ये है ना, क्या है बताओ, तो ये तो बताओ a/a, तो a हो जाएगा a b c, a से सब, इसमें b c डी, तो b/, कितना होगा b और a b c, इसमें बताओ तो c/c a है ना, c हो जाएगा, और ये क्या होगा a b c, नहीं this, तो ये क्या होगा 1 a b c 1 1 1, ये क्या जाएगा a b c और क्या है a b c। अच्छा देखिए तो बाहर क्या निकाल सकते बताओ, तो थर्ड रो से कॉमन है, नहीं है तो क्या लिखते हैं कि टेकिंग आउट a b c कॉमन फ्रॉम किसे, तो C3 से B गेट। अच्छा C3 से कॉमन निकाल लीजिए, क्या है A B C बाहर निकल गया, तो A B C सब से, तो 1 1 1 A B C और 1 1 1, और अभी पढ़ाया गया ना कि ये तो कट गया तो 1 हो गया। और जब दो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताइए, तो 0। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बताइए, 2 रो 2 आइडेंटिकल, तो रीजन लिख देंगे है ना कि इफ 2 रो या 2 कॉलम्स है ना आर आइडेंटिकल देन द dt इज क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 हो जाएगा। तो ये रीजन लिख देगा। हाँ एक बात क्या है कि इसका जो प्रॉपर्टी से बनाया गया ना, तो हो सकता है कि आप जो 5 नंबर का पूछे तो क्या कर देगा 0 कर, लेकिन 2 नंबर में क्या है आपको प्रूव करना नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, अगला क्वेश्चन हम फिर बोर्ड पे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोर्ड पे बने, इवैल्यूएट है ना इंटीग्रेशन। तो देखिए एग्जाम में आपको नहीं कहेगा कि इंटीग्रेट करें या फिर sin x/dx दिया रहेगा है ना, तो आपको खुद समझना होगा, यानी खुद ही प्रैक्टिस से आएगा। क्या आएगा, प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नहीं है। तो हाँ एक चीज़ बात क्लियर है बेटा, ठीक है ना, कि जब भी मिले तो थोड़ा सोचा करो, ठीक है ना, नहीं है कि नीचे का टीसी ऊपर हो सकता है, नहीं है, लेकिन ये बात है कि x का वैल्यू हम कुछ पुट कर सकते हैं, तब पुट किया जिसके साथ प्लस और माइनस रहे। तो चलो तो ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखने का बताइए, तो लेट i बराबर क्या आएगा बताइए, तो 0, और ये sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x प्लस a, और ये है ना dx है। तो चलो तो ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, तो पुट
जेड बराबर एक्स प्लस ए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया, जेड माइनस क्या निकल जाएगा बताओ तो ए हो जाएगा। तो इसको डी सी करें तो डी जेड बटा कितना होगा डी एक्स 1, कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या डी सी, तो डी जेड इज इक्वल टू कितना मिलेगा डी एक्स। बहुत अच्छा, तो नाउ करके क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर क्या जाएगा कि साइन एक्स अब बटा क्या जाएगा बताइए तो साइन एक्स प्लस क्या जाएगा ए, और ये क्या जाएगा बताइए तो डी एक्स हो जाएगा, तो चलेगा। तो अब ये क्या जाएगा कि साइन एक्स के जगह पे क्या पुट कीजिए, एक्स के जगह पे पुट करें क्या तो जेड माइनस ए और डिवाइडेड बाई क्या है बताइए तो साइन जेड इंटीग्रेशन इस क्या होगा डी जेड। तो देखोगे तो ये हो गया क्या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, किस पे हो गया साइन ए माइनस बी। तो चलो तो साइन ए माइनस तो साइन ए इंटू कितना कॉस ए, तो कॉस बी, तो कॉस बी क्या क्या ए और माइनस है तो क्या फिर क्या है कॉस ए, तो जेड और इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, तो ए हो जाएगा है ना। अरे पढ़े ना कि साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, आई कहता हूँ साइन जेड। इसके बाद बताओ ना सेपरेट कर दो सेपरेट कैसे क्या होगा कि साइन जेड और क्या हो जाएगा कॉस ए और डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन जेड और कितना होगा डी जेड माइनस, और ये क्या होगा कॉस जेड और क्या हो जाएगा बताइए तो साइन ए, क्या हो जाएगा बताइए तो साइन ए हो जाएगा। अब बटा कितना होगा बताइए तो साइन जेड हो जाएगा और कितना होगा डी जेड हो जाएगा, नहीं है। अच्छा साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, देखो कॉस तो ये जो है ना अल्फा बार बार दिखा रहा है, ठीक है ना, ए है ये कांस्टेंट है तो ए बाहर हो गया, तो फिर कितना होगा डी जेड। इसमें देखिएगा दिस बाई दिस, लेकिन ए क्या कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते ए, और कॉस बाई साइन के क्या करते हैं कॉट जेड और कितना होगा डी जेड। तो ये क्या जाएगा कॉस ए और इस साइन जेड का कितना होगा जेड, अब माइनस कितना होगा साइन ए, और ध्यान दो कॉट का पढ़ाया गया क्या लॉग साइन, क्योंकि साइन बाई कॉस ना जेड, अब प्लस क्या जाएगा बताओ तो कांस्टेंट वैल्यू हटा नहीं है। तो जेड का वैल्यू क्या पुट किया है बेटा, जेड का वैल्यू क्या है बताओ तो एक्स प्लस ए है, तो क्या होगा कॉस ए इंटू कितना आएगा तो जेड का वैल्यू पुट कर दो, तो जेड का वैल्यू क्या है आपके फॉर्म में है ना, तो एक्स प्लस क्या है बताइए तो ए और साइन ए और लॉग और क्या हो जाएगा बताइए साइन जेड का वैल्यू कितना है एक्स प्लस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा के, और यही हमारा क्या हो गया बताइए तो आंसर हो गया। नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन है ना तो थोड़ा रिलैक्स होकर माइंड से सेटअप करना है ना। हमने 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये तो हमारा 3rd पार्ट आया हुआ वीडियो का, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है बताइए तो 29 नहीं है 20, और एक लास्ट हम लोग का कौन सा है 30 है, नहीं है। तो सबसे पहले कराए देखो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके है ना, लेकिन कितना ना मैट्रिक्स में नहीं दे, तो हो सकता है कि भी आ सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है करा ए बी का प्रोडक्ट करना है, तो ए बी का प्रोडक्ट करने तो चलिए तो है ना, तो गिवन में मैट्रिक्स जो लिखा वो लिखेंगे। क्या कर रहा है बताओ ए बी निकालना, तो ए बी को कैसे बताओ तो 6 9 2 3 हो जाएगा, अब फिर क्या आएगा बताइए तो 2 6 0 7 9 और कितना होगा बताओ 8। तो देखो पहले मैट्रिक्स को डिफाइंड करना पड़ता है कि मैट्रिक्स डिफाइंड है कि नहीं, तो ये 2 रो 2 कॉलम ये कितना है 2 रो और कॉलम क्यों है, तो पहली वाली क्या सी और दूसरी वाली का आर अगर बराबर है तो देखो तो 2 और 2 बराबर है ना, तो डिफाइंड हो गया। ये क्या बताया तो डिफाइंड हमारा हो गया। तो सीधे कैसे करते हैं बताओ तो हम लोग का सिखाया गया सर 6 से 2 लिखने के लिए सर ब्रह्मास्त्र तरीका से है ना, 6 2 को किससे बताओ तो 2 से है ना, बताया गया था ब्रह्मास्त्र तरीका। फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना बताओ तो 9 और कितना +3 करेंगे, किससे इंटू करेंगे तो उसके नीचे कौन है 7 इंटू कितना 7, खत्म हो गया। तो इसका काम खत्म, फिर शुरू से कर देते हैं 6 और 2 किससे इंटू करना है तो 6 से इंटू करना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा +9 और 3 किससे इंटू करना है 9 से इंटू करना है, तो ये भी क्या हो गया खत्म। फिर शुरू से करते हैं, फिर कितना है 6 है और कितना है 2 है, किससे 0 से करना है, फिर प्लस है, फिर कितना 9 और 3 उसकी 0 के नीचे कौन है 8 है, तो 8 से इंटू करें। अब बताओ इसको सबको जोड़ दो, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, तो 12 अब प्लस 9 सत्ते कितना होगा बताओ तो 63 होगा, 6 जगह कितना होगा बताओ 36 और 9 नंबर कितना होगा बताओ तो 81, और ये 0 अब प्लस कितना होगा 9 8 कितना होगा बताओ तो 72 हो जाएगा। ये तो बताओ तो ये कितना होगा 2 दूनी 4 और 7 कितना होगा बताओ 21, 6 दूनी कितना होगा 12 और 9 कितना होगा बताओ तो 27, और ये कितना होगा 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा बताओ तो 24 हो जाएगा। अब ये बताओ तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना होगा 5 और 1 कितना होगा 75, ये दो 6 है ना, अब 8 3 कितना होगा 11 और 6 कितना होगा बताओ तो 7, ये कितना होगा 72 हो जाएगा है ना। एडिशन करने में तो तुम लोग तो माहिर हो नहीं है, 25 ये 9 हो जाएगा, कितना होगा 39 हो जाएगा, और ये ओवरऑल कितना होगा 25, और ये हमारा क्या होगा बताओ तो आंसर। तो हो सकता है
बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन का है ना, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से पैटर्न से बेटा कि इस तरह का क्वेश्चन बना के जाओ ना तो झंडा गाड़ के आओगे, नहीं है। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इस तरह का, तो अच्छा इस तरह का क्वेश्चन बनाना। अच्छा देखो तो log का DC कितना होता है 1/x है, तो हाँ तो ये तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या माने कि लेट I बराबर 2 से लेकर कि 3 dx x और log कितना होगा x, तो पुट करते हैं कि z बराबर कितना होगा बताइए, तो log x, तो dz बराबर कितना होगा log, हाँ ना, तो dz बटा dx नहीं है, और 1 कितना होगा x होगा, तो dz इक्वल टू कितना होगा, तो dx बटा कितना होगा x। अच्छा देखिएगा x का वैल्यू 2, तो z का वैल्यू कितना होगा log 2 निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना 3, तो ये कितना होगा log 3 निकल जाएगा। नाउ देखिएगा ध्यान से I बराबर 2 3, अरे बताओ अब ये कितना 2 के जगह पे क्या रहेगा x, तो log कितना होगा बताओ, तो 2 हो जाएगा, और ये ऊपर कौन है log कितना होगा 3 हो जाएगा, और dx बटा x का वैल्यू क्या पुट करो dz, और 1 बटा x का वैल्यू कितना हो, तो कितना x ना, तो 1 बटा कितना होगा z, अभी कितना होगा dz। अब पढ़ा है ना 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log होता है z, और कहाँ से कहाँ, तो log 2 से लेके log 3 तक, तो log, अब बताओ log कितना होगा बताओ, तो 3 माइनस log, और log कितना होगा बताओ, तो 2, तो सीधे क्या हो जाएगा log, और log के अरे पता है ना कि log जो है कहता है डिवाइड में किया जाता है, तो log 3 और बटा कितना होगा log 2 हो जाएगा। कैसे, अरे log m बटा n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इतना हमारा क्वेश्चन द एंड हो गया, नहीं है। हाँ एक बात और बता रहे हैं, हमने तो 2-2 मार्क्स का कर लिए, सब्जेक्टिव कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला 5-5 नंबर का आना है, और शायद लगता है गेसिंग क्वेश्चन यही एग्जाम में छाप के आना, एकदम ये एक्सपीरियंस का बता रहे हैं, नहीं है। तो हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नए बच्चे हो तो ज़रूर इसे वीडियो को फॉरवर्ड करना उन तक बच्चों को, नहीं है। तो ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में है सब्जेक्टिव मिल के आ रहे हैं, नहीं है। तो ठीक है, कुछ देर के लिए टाइम से हम विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के लिए आते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।